हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे, आज हम करेंगे चैप्टर 12। नया चैप्टर शुरू हो गए और इसमें इसका सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, ये चैप्टर का नाम है। चैप्टर नंबर 12। ये बच्चे चैप्टर नंबर 12 जो 2023-24 की जो बुक बनी है ना, उसमें चैप्टर नंबर 12। इससे पहले की जो बुक थी उसमें 13 चैप्टर है। तो अब हम करेंगे इसके हिसाब से जो 23-24 के लिए बुक बनाई है, तो उसमें हमारा चैप्टर नंबर 12 है ये। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्शन देखिए। यहाँ पर जो है इस चैप्टर में जो भी हमारे फार्मूले हैं, ये आप लोग पहले जो है 8th में भी पढ़ चुके हो, 9th में पढ़ चुके हो, 10th में जो है और देखेंगे। इसमें है क्या, यहाँ पर हमारे पास जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, क्यूबाइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन, इन्हीं के बारे में बताया गया है। इन्हीं के फार्मूले हैं। इंट्रोडक्शन में फार्मूले बताए जाएंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहले आता है क्यूबाइड। क्यूबाइड तुम्हें मालूम है किस टाइप से होता है। जैसे मैंने यहाँ बना रखा है, क्यूबाइड जो है इसमें ये हमारी लेंथ है, ये ब्रेथ है और ये हाइट हो जाती है, और लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ठीक है। तो इसका यदि मैं कर्व सरफेस, जैसे मैंने डिब्बे में दिखा रहा हूँ, ये हमारा जो है एक क्यूबाइड की फॉर्म में है, ठीक है। इसमें हमारी ये क्या है, ये होगी लेंथ हो गई, ये ब्रेथ हो गई और ये हमारी हाइट हो गई। तो अब इसका जो फार्मूला होगा, जैसे मैंने क्यूबाइड लिखा, अब इसमें पहले हम पढ़ते हैं कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया, इसको बच्चे लेटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं। तो दोनों एक ही बात है। कर्व सरफेस एरिया पूछे या लेटरल सरफेस एरिया पूछे, दोनों सेम है। तो कर्व सरफेस एरिया, इसको हम शॉर्ट में लिखेंगे CSA। आगे जो मैं फॉर्मूला लिखूंगा उसमें CSA लिखूंगा, इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया होता क्या है, जैसे ये हमने डिब्बा बताया, ये हमारा क्यूबाइड की फॉर्म में, ये इसमें हमारे पास 6 फेसेस होते हैं। पता है ना, आप लोग ये पहले पढ़ा होगा, 1 2 3 4 5 6 फेसेस होते हैं। और जब हम कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं तो उसमें बच्चे हमारा जो है नीचे का पार्ट जो है, बॉटम वाला पार्ट और अपर पार्ट, ये इसमें नहीं आएगा। यानी हमारे पास बॉटम पार्ट और अपर पार्ट इसको नहीं लेंगे, सिर्फ ये चीज ली जाएंगी, तो उसको हम कहेंगे कर्व सरफेस एरिया। तो ये जो हमारा शेष बच जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ से ये ओपन में आ जाएगा, इस तरीके से ओपन आ गया, जैसे ये है, ये ऐसे ओपन आ गया मान लिया, ठीक। तो ओपन आने के बाद ऊपर का हिस्सा ओपन हो गया, नीचे भी अगर ओपन हो जाता है तो हमारे पास ये साइड आ जाएगी। तो इसका जो एरिया आएगा वो हमारा कहलाएगा कर्व सरफेस एरिया। और देखो यही फार्मूला जो है 4 वॉल्स ऑफ रूम के लिए भी लगता है, क्योंकि ये 4 वॉल्स होगी ना, या तो यहाँ पर हम कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। तो कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला होता है बच्चे 2 इंटू एच ब्रैकेट में L प्लस बी। 2HL प्लस बी, ये पहले से पढ़ते आ रहे हो, एक बार रिवाइज सा हो जाएगा। तो ये हमारा कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला बन जाएगा। इसके बाद है टोटल सरफेस एरिया। अभी टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया में हमारे पास जो है अपर पार्ट भी और बॉटम, जैसे ये ना, अब इसमें जो है ऊपर का पार्ट भी आएगा और नीचे वाला पार्ट भी आएगा। तो इसमें हमारे पास अब यहाँ पर जब निकालेंगे, ये 6 फेसेस का होगा ये पूरा, ठीक है ना, 6 फेसेस का। तो उसको हम कहेंगे टोटल सरफेस एरिया, और वो लिखा जाएगा TSA। TSA मींस टोटल सरफेस एरिया। ये होता है 2, फिर ब्रैकेट लगेगा L इंटू बी प्लस B इंटू एच प्लस H इंटू एल। ये टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला है, ठीक है। इसी प्रकार से क्यूबाइड का वॉल्यूम जो निकालेंगे, तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी उसकी जो लेंथ होगी वो मल्टीप्लाई करनी है ब्रेथ से और मल्टीप्लाई करनी है हाइट, तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो उससे हमें इसका जो है वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्यूब की। अब देखिए क्यूब जो है, क्यूब क्या होता है, क्यूब में हमारी जो ये लेंथ होगी, ब्रेथ होगी, हाइट होगी, ये बच्चे सारी जो है ना, ये हम लेते हैं एक ही साइज होगा इनका। जैसे यहाँ पे L अलग हो सकता है, B अलग हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर ये साइडें जो होंगी इसकी ये सेम होंगी। जब साइडें सेम होती हैं तो उसको हम, जैसे मान लीजिए तो हमारा ये तो हमने क्यूबाइड लिया, अगर इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब सेम होगी तो उसको हम कहेंगे वो क्यूब की फॉर्म में है। जैसे तुमने देखा होगा चौक का डिब्बा, चौक का डिब्बा जो होता है वो हमारा
क्यूब की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर जब हम इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे, फिर यहाँ पर देखेंगे CSA का मतलब क्या हुआ, कर्व सरफेस एरिया। तो अब हम कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे इसका। अब फिर वही बात आई, कर्व सरफेस एरिया में कितने फेस रहेंगे, 4 रहेंगे, ऊपर नीचे गैप, ठीक है ना। इसमें जो है कर्व सरफेस एरिया के लिए उस क्यूब का, तो उसमें क्योंकि 4 फेसेस हैं, तो हम इसका हमारा फार्मूला बन जाएगा 4a²। ए क्या है यहाँ पर, ए हमारी क्या है, साइड, ठीक है। साइड जो होगी क्यूब की वो हमारा ए कहलाएगा। यहाँ पर हमने दिखा रखा है ए साइड दे रखी। तो कर्व सरफेस एरिया हो गया 4a²। अब आते हैं TSA। TSA मतलब टोटल सरफेस एरिया। ये कर्व सरफेस एरिया को बच्चे एक जगह मैंने यहाँ लिखा हुआ लेटरल सरफेस, ध्यान रखना है, लेटरल भी कहते हैं और कर्व सरफेस एरिया भी। टोटल सरफेस एरिया जब इस क्यूब का निकालेंगे, अब जब टोटल निकाल रहे हैं तो टोटल में हमारे पास सारी फेसेस का आ जाएगा, यानी 6 फेसेस का। तो उस वक्त इसका फार्मूला बन जाएगा 6a², ये बन जाएगा, ठीक है, ये बन गया 6a²। अब इसी तरह तो समझ आएंगे टोटल सरफेस और कर्व सरफेस एरिया में, ठीक। कर्व सरफेस एरिया में तो हम ऊपर का पार्ट और नीचे के पार्ट को हटा देते हैं, और टोटल सरफेस एरिया पूरे पार्टों का लिया जाता है। अब इसके बाद है इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, एक जगह ऐसे लिखा हुआ। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब हमारी साइड है ना, तो साइड का क्यूब, तो मैं इसको a³ लिख देता हूं, इसको मैंने a³ लिख दिया। a मीन्स साइड, तो साइड जो भी हमें दे रखी होगी उसका हम क्यूब करेंगे तो हमें जो है इस क्यूब का वॉल्यूम मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारे क्यूबाइड और क्यूब। अब नेक्स्ट में आ जाओ सिलेंडर। अब सिलेंडर में जो है, अब देखें जैसे मैं यहाँ सिलेंडर में दिखा रहा हूं, ये डब्बा, ये हमारा सिलेंड्रिकल है, ठीक है ना। इसमें सिलेंड्रिकल में क्या होता है, ये और ये दोनों देख रहे हो, अपर और बॉटम वाला पार्ट जो है सर्कल फॉर्म में है, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है ना, ये सर्कल फॉर्म में होता है। तो अब जब हम इसकी बात करेंगे सिलेंडर की, जो मैंने यहाँ दिखाया हुआ है, तो ये हमारा एक सिलेंडर है और इसमें यहां से यहाँ तक रेडियस कहलाएगा, और ये हाइट जो है ये हमारी h कहलाती है, ठीक है। तो रेडियस और h, जैसे यहाँ पे ये पूरा हमारा हाइट होगा और ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस होता है। तो अब इसका जो कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे, फिर वही बात आएगी, कर्व सरफेस एरिया के लिए हमें बॉटम और ये अपर और बॉटम हिस्सा ये नहीं लेना है, सिर्फ हमें इसका एरिया निकालना है, ठीक है, ये कर्व सरफेस एरिया। तो इसका कर्व सरफेस एरिया के लिए इसका फार्मूला होता है 2πRh, 2πRh, ये हमारा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया। अब हम आते हैं टोटल सरफेस एरिया। अब टोटल सरफेस एरिया, जैसे मैंने बताया, टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, ये तो आएगा ही आएगा कर्व सरफेस एरिया, इसके अलावा इसमें 2 सर्कल और आ गए 2 सर्कल। तो अब हम देखेंगे कि हमारा फार्मूला क्या बन जाता है। यानी अगर मान लिया मैं इसको ऐसे लिखना चाहूँ, अलग से पहले यहाँ बता देते हैं तुम्हें, जैसे मैं कह रहा हूँ टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया में एक तो हमारा क्या आएगा, एक तो हमारा कर्व सरफेस आएगा, यानी 2πRh आएगा, ठीक है, और प्लस अब इसमें क्या आएगा, अब 2 सर्कल दिए हुए, तो इनका एरिया, सर्कल का एरिया क्या होता है πr², और क्योंकि 2 सर्कल है बने हुए, बेस उसका जो है सर्कल में बना हुआ है, तो 2πr² और हो जाएगा। ये मैं अलग से बता रहा हूँ, फार्मूला में ऐसे नहीं लिखना, फार्मूला में यहाँ लिखूंगा, बता रहा हूँ कैसे आएगा वो। तो अब देखो इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन आ गया 2πr, कॉमन आ गया, तो यहाँ से h बचा और यहाँ से r बचा। तो ये जो फार्मूला है, जो लिखा है 2πr h + r, ये हमारा फार्मूला बन गया टोटल सरफेस एरिया। तो समझ में आया कैसे टोटल में एरिया कैसे निकला। जो कर्व सरफेस है वो तो है ही, उसमें 2 सर्कल और जुड़ गए, वो 2πr²। तो हमें इस तरफ ये लिखना, नोट करना है 2πr h + r, तो मैंने बताया किस तरह से आया। तो यानी इसका जो फार्मूला हो गया वो हो गया 2πr h + r, ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से अब इसका वॉल्यूम निकालना है, ठीक है ना। वॉल्यूम जानते हो ना, इसके अंदर कितनी क्वांटिटी है वो पूरी वॉल्यूम होती है। तो वॉल्यूम का इसका फार्मूला होता है सिलेंडर का πr²h,
पाई आर स्क्वायर एच। ये इसके फार्मूले हो गए सिलेंडर के। इसके बाद आते हैं कोन में। अब कोन देखो इस टाइप से है, कोन देखा तुमने आइसक्रीम जो होती है ना कोन, वो उस टाइप से है। इसमें क्या होता है, इस कोन में हमारे पास देखिए बच्चे, ये कोन टाइप बना हुआ है और इसमें ये इसका रेडियस होता है, ये हाइट होती है। इसमें एक लेंथ या हाइट एक और होती है जिसे हम कहते हैं स्लैंट हाइट। वो स्लैंट हाइट क्या होती है, इस तरीके से ये स्लैंट हाइट है, ये भी स्लैंट हाइट है, ये भी स्लैंट हाइट। और ये हमारी जो है, ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है, ये हमारी हाइट कहलाएगी। इसको एच कहेंगे और इसको कहेंगे स्लैंट हाइट। ये एल से मतलब लेंथ से नहीं होगा, स्लैंट हाइट है इस कोन के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी हमने जो है पहले कर्व सरफेस एरिया निकालना है कोन का। अब देखिए कोन का कर्व सरफेस एरिया जो होगा, कर्व सरफेस एरिया या लेटर सरफेस एरिया, वो होता है पाई आर एल। ये होता है कर्व सरफेस एरिया जो होगा वो होगा हमारा पाई आर एल। ठीक है, अब इसी प्रकार से टोटल सरफेस एरिया निकालना हो मुझे, तो देखें जब टोटल सरफेस एरिया निकालूंगा तो इसका तो निकालना ही सारा का। हमने कर्व सरफेस एरिया में क्या नहीं लिया, हमने इसका जो है ये पार्ट नहीं लिया जाएगा। ठीक है ना, इसमें एक ही ये जो है सर्कल दे रखा है, ये नहीं लेंगे कर्व सरफेस एरिया में। लेकिन जब टोटल सरफेस एरिया निकाला जाएगा तो इसका ये पार्ट भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो यानी जैसे हमने इसमें बताया था ना 2 पाई आर एच प्लस आर ऐसे है। अगर मैं ऐसे इसको कहूँ कि भाई इसका मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब इसमें एक तो पाई आर एल आया है ना, कर्व सरफेस आया, साथ में इसमें क्या आ गया, ये सर्कल एरिया ऑफ सर्कल आ गया जब तो टोटल बनेगा, यानी पाई आर स्क्वायर आ गया। तो इसमें कॉमन क्या है, पाई आर कॉमन आ गया, तो एल प्लस आर, ये इसका टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है। तो मैं पूरा दिखाना नहीं है, उसमें मैं अलग से बता रहा हूँ कैसे हमने इसको टोटल सरफेस एरिया को इस तरीके से लिखा है। तो क्या बन गया ये पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर, ये ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया में हमें जो भी सॉलिड दे रखी है उसका पूरा पार्ट लेना है, और कर्व सरफेस एरिया में उसका अपर और लोअर पार्ट ये हटा देना है, वो कर्व सरफेस एरिया कहलाएगा। अब इसी तरीके से इसका वॉल्यूम, इसके वॉल्यूम का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये फार्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक, अब इसके बाद है एक हाइट और है स्लैंट हाइट। अब जब मैं कर्व सरफेस एरिया निकालूंगा तो मुझे यहाँ पे एल की जरूरत पड़ेगी, स्लैंट हाइट की। अगर स्लैंट हाइट क्वेश्चन में दिया है तो हम वैल्यू पुट कर देंगे, नहीं दे रखा है तो हमें यहाँ स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी। ठीक है, और स्लैंट हाइट का फार्मूला होता है एल इजिकल टू, यानी स्लैंट हाइट एल से डिनोट करते हैं ना, तो एल इजिकल टू रूट में आएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये तो यहाँ पर जो हमारी है इसमें हमारा राइट एंगल बन रहा है ना, पाइथागोरस लगा के आ जाता है ये। तो हम यहाँ इसको ऐसे लिखते हैं एल इजिकल टू रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये स्लैंट हाइट निकालने का फार्मूला है। तो अगर मैं एल यहाँ नहीं दे रखा होगा क्वेश्चन में, तो पहले हम एल इस फार्मूले से निकालेंगे और उसके बाद यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, हमारा कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस जो भी पूछ रहा वो निकल जाएगा। अब इसके बाद आता है स्फेयर। स्फेयर में देखना, इसमें जो है हमारे पास एक ही सरफेस है और तो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ सरफेस एरिया कह लो या टोटल सरफेस एरिया आएगा, कर्व सरफेस एरिया से मतलब नहीं यहाँ। ठीक, तो यहाँ पर हमारे पास टोटल सरफेस एरिया को या ऐसे मीन्स सरफेस एरिया। अगर सिर्फ क्वेश्चन में पूछे सरफेस एरिया फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर, तो स्फेयर का स्फेयर जानते हो स्फेयर, और इसका ये रेडियस है। तो अगर टोटल सरफेस एरिया कहता है या सरफेस एरिया कहेगा तो उसके लिए हमारा फार्मूला जो बनेगा वो बन जाता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ये है फार्मूला। ठीक है, ये टोटल सरफेस एरिया या सिर्फ सरफेस एरिया कहे, सरफेस ऑफ स्फेयर। अब वॉल्यूम देखो, अब इसका जो वॉल्यूम होता है हमारे पास ये होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3
पाई आर क्यूब, ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। ये इसके दो फार्मूले हो गए। अब बच्चे इसी प्रकार से एक होता है हेमी स्फीयर। हेमी स्फीयर का मतलब है जो स्फीयर है उसका हाफ, जैसे ये बना हुआ है, ये कोई हेमी स्फीयर बना हुआ है, ये ना, ठीक है। ये अब यहाँ पे दो एक बेस ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है, दो दो आ गए। तो यहाँ पर हमें इसका कर्व सरफेस एरिया में बने लगाना है फार्मूला, और टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है। अब कर्व सरफेस एरिया जो उसका होगा, उसका कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πr², 2πr²। इसका कर्व सरफेस एरिया इसका हो जाएगा 2πr²। अब जब टोटल सरफेस एरिया निकलेंगे तो बच्चे इस 2πr² कर्व सरफेस तो है ही इसका, इसमें ये और जुड़ जाएगा, क्या है ये सर्कल का एरिया क्या होता है πr²। तो यानी इस 2πr² में πr² और ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 3πr²। ये हमारा टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा, ठीक है ना। टोटल सरफेस ये प्लस ये, तो इसका तो कर्व सरफेस हमने 2πr² लिखा है, तो इसके साथ जो सर्कल का जुड़ेगा एरिया तो 3πr² हो जाएगा। अब इसका वॉल्यूम तो जो हमारा स्फीयर था उसका वॉल्यूम 4/3πr³ था, तो हेमी स्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा, 2/3πr³। ये है बच्चे जो तुम्हारे एक्सरसाइज हम शुरू करेंगे, जहां पर हमें इन फार्मूलों को याद रखना है। पढ़े हुए तो आप लोगों ने पहले ही 9th में पढ़े हैं, ठीक है। तो ये फार्मूले कुछ ने जो ध्यान रखना है, कहाँ पर टोटल सरफेस एरिया आएगा, कहाँ पर हमारा कर्व सरफेस एरिया आएगा, इस तरीके से हमें ये करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें जो है जो हमारी बुक है, अब ये तो हमने पहले पढ़ा हुआ है। अब इसमें जो आएगा जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, अब जो हमें क्वेश्चन इसमें मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, ये तो फार्मूले उनमें यूज हो गए होंगे, क्योंकि जब तक ये फार्मूले नहीं पता होंगे तो हम आगे इसको कुछ नहीं कर पाएंगे। तो देखिए मैं इसे मिटा देता हूं। तो ये हमारे पास ये जैसे हम हमारे सरफेस एरिया निकालना है, सरफेस कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, इसका क्या मतलब हो, हमें अब ये चीज मिलेगी यहाँ, जो हमारा 10th में चैप्टर है उसमें हमें ये चीज, ये कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड यानी सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड निकालो, या वॉल्यूम ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड निकालो। कॉम्बिनेशन कैसे होगा, देखें जैसे मान लिया इस प्रकार से दिया जा सकता है कि हमारे पास एक टॉय ऐसे बना हुआ है, जैसे ये तो बन गया हमारा हेमिस्फीयर, ठीक है, और इसके ऊपर एक जो है कोन डाल दिया, ये हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड, कौन कौन से किसकी सॉलिड से मिलकर बना हुआ है, कॉम्बिनेशन किसका हो रहा है, हेमिस्फीयर और ये कोन। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। अब मान लो इसका वो कहता है कि वॉल्यूम बताओ, तो हम क्या करेंगे, पहले वॉल्यूम हम निकाल लेंगे हेमिस्फीयर का, और वॉल्यूम निकाल लेंगे हम कोन का, और दोनों को प्लस कर देंगे, वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये कहता है टोटल सरफेस एरिया बताइए, देखिए जब हमारे पास कॉम्बिनेशन होता है ना ऐसे, तो अगर मान लो कहता है कि इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया निकालो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने जो है इसका भी टोटल सरफेस एरिया निकालना है, इसका भी टोटल, ये नहीं कह रहा। उसका मतलब यह है कि सरफेस एरिया निकाल दो, जिसे कर्व सरफेस एरिया कहते हैं, सी से निकालो और उन सबको जोड़ दो, वो टोटल होगा। तो वहां टोटल की बात ये होती है कि दोनों का सम करके जो आएगा वो टोटल है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन अब हमें आगे एक्सरसाइज में इसी टाइप में क्वेश्चन मिले, और भी कई तरीके से बन जाते हैं। जैसे मान लिया हमारे पास ये सिलेंडर दे दे, है ना, ये सिलेंडर दे दे और इसके ऊपर जो है कोन बना दे ऐसे,
तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड हो गए। इसके हमें या तो वो कहेगा एक टोटल एरिया सरफेस एरिया निकालो या वॉल्यूम पूछेगा। तो हमने क्या करना है, इसमें भी हम क्या करेंगे, पहले सिलेंडर का एरिया निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया, उसके बाद हमने जो है कोन का निकालना है, दोनों को प्लस कर देंगे वो हमारा। ये ऐसे भी बन सकता है, ऐसे दोनों साइड हो सकता है ऐसे, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, इसमें एक कोन को निकाला, उसको 2 से मल्टीप्लाई, दोनों कोनों का आ गया, और सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल दिया, सबको प्लस कर दिया, वो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट जो है इसमें इस एक्सरसाइज को करेंगे।